आज हम रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेनॉल्ड नंबर्स जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है, ये असल में हमें ये बताता है यूज टू डिटरमिन वेदर द फ्लूइड फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट। यानी कि रेनॉल्ड नंबर से हम ये बता सकते हैं कि जो फ्लूइड एक है, जैसे कि पानी या कोई गैस, उसका जो फ्लो है यानी कि बहना है, वो क्या असल में लैमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है। जैसे आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये असल में आपके पास फ्लूइड का जो फ्लो है, ये लैमिनार फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये टर्बुलेंट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैमिनार फ्लो असल में हम कहते हैं रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड को, यानी कि एक खास तरतीबी अंदाज में जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। जबकि जब एक फ्लूइड इरेगुलर फ्लो करता है तो उसको हम असल में टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। जैसे कि आप एक जूसर मशीन के अंदर जूस बनाते हैं तो उसमें आपके पास वो जो जूस, जब आप इसको ऑन करते हैं तो वो जो जूस का फ्लो होता है वो असल में इरेगुलर होता है ना। तो वो जो इरेगुलर फ्लो होता है उसको हम असल में क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें हर एक पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है वो मुख्तलिफ होती है, और नीचे वाले पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल को क्रॉस कर सकता है और ऊपर वाला नीचे वाले को क्रॉस कर सकता है। तो इस वजह से हम इसको इरेगुलर फ्लो कहते हैं। लेकिन लैमिनार फ्लो में ये होता है कि आपके पास अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करूँ, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ये पार्टिकल, फिर एक ये पार्टिकल, फिर एक ये पार्टिकल, फिर एक ये पार्टिकल, फिर एक ये, और इनसे आगे भी ड्रॉ करता हूँ मिसाल के तौर पर। तो इसमें जो लैमिनार फ्लो होता है इसमें खास बात ये होती है कि जो पिछला पार्टिकल है वो अगले को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि ये सबसे पहले आगे जाएगा फिर ये पीछे वाला आएगा, तो एक तसलसल जो है वो बरकरार रहता है। तो अभी जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये असल में बराबर होता है इनर्शियल फोर्स अवर एक फ्लूइड की विस्कोसिटी के। और विस्कोसिटी क्या होती है कि कोई फ्लूइड कितना गाढ़ा है या पतला है, तो जितना गाढ़ा फ्लूइड होएगा असल में उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। जैसे तो शाहिद नहीं सॉरी शहद है, ये असल में ज्यादा गाढ़ा है बानिस्बतन पानी के, तो जो शहद है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जबकि जो पानी है उसकी विस्कोसिटी शहद के बनिस्बतन कम होती है। जबकि जो इनर्शियल फोर्स है, ये इनर्शियल फोर्स इज रिलेटेड टू मास ऑफ द फ्लूइड रेजिस्टिंग चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी, यानी कि जो फ्लूइड है हमारे पास, जैसे कि जूस हो सकता है, शहद हो सकता है या पानी हो सकता है, तो अपने मास की वजह से जितना ज्यादा रेजिस्ट कर रहे होंगे कि उनकी वेलोसिटी को तब्दील ना किया जाए, उससे जो जुड़ी हुई फोर्स है वो असल में कहलाती है इनर्शियल फोर्स। क्योंकि वेलोसिटी चेंज करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, तो जितना मास ऑफ द फ्लूइड ज्यादा रेजिस्ट करेगा कि उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आ सके, इसका मतलब है वहां पर इनर्शियल फोर्स उतनी ज्यादा है। यानी कि वो पार्टिकल्स अपनी अगर रेस्ट की स्टेट है तो वो उसी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करना चाहेंगे, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लो करें तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करना चाहेंगे। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएंगे अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, असल में वो इनर्शियल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आर ई के साथ, कैपिटल आर ई आर और स्मॉल ई के साथ। तो जो इनर्शियल फोर्स है इसमें वो असल में बराबर होती है फ्लूइड जो है हमारे पास, वो फ्लूइड चाहे कोई सॉलिड लिक्विड हो या गैस हो, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, सॉरी डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल रो के साथ। जबकि डेंसिटी आपको ये बताती है कि कितना ज्यादा मैस एक गिवन वॉल्यूम में समाया हुआ है। जबकि इनर्शियल फोर्स इस चीज पे, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि वो जो फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्चुअली फ्लो कर रहा है, तो वो वेलोसिटी क्या है, वो एक्चुअली v है। इसके साथ साथ वो फ्लूइड, जैसे कि यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसको हम वाटर मान लेते हैं, चलें समझाने के तौर पे कि वाटर हमारे पास ये फ्लूइड है जो कि इरेगुलरली फ्लो कर रहा है इस पाइप में से। तो तीसरा जो फैक्टर है जिसपे इनर्शियल फोर्स डिपेंड करती है वो एक्चुअली आपके पास इस फ्लूइड जिस पाइप में से फ्लो कर रहा होगा उसकी लेंथ क्या है, तो उस लेंथ को हम एक्चुअली एल कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिस पे इनर्शियल फोर्स डिपेंड करेगी। जबकि चौथा क्या है, आपके पास यहाँ पे डिवीजन में विस्कोसिटी आ जाएगी, और विस्कोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ईटा के साथ। अब इसी रेनॉल्ड नंबर से मैंने अभी बताया था कि एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि क्या आया फ्लूइड लैमिनार फ्लो है उसका या टर्बुलेंट फ्लो है। तो वो क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि फ्लूइड लैमिनार है या आपके पास टर्बुलेंट है, वो असल में रेनॉल्ड नंबर से पता चलेगा। तो रेनॉल्ड नंबर असल में मैंने क्योंकि अभी बताया था कि ये एक्चुअली एक कि जो रेनॉल्ड नंबर है ये एक्चुअली एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी इसके ना ही तो कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन है, क्योंकि ये रेशो है दो सेम क्वांटिटीज की, या कहना चाहिए सिमिलर क्वांटिटीज की। इस चीज को यूनिटलेस को मैं साबित भी कर देता हूं, जैसे कि विस्कोसिटी है, जो विस्कोसिटी के यूनिट है वो एक्चुअली है हमारे पास
पास्कल सेकंड जो कि हम पहले पढ़कर आ चुके हुए हैं। तो पास्कल के लिए हम लिख लेते हैं PA, यहाँ पर पास्कल हो गया, और साथ इधर मैं लिख लेता हूँ एक डॉट डाल के सेकंड S। जबकि जो पास्कल हैं ये प्रेशर के यूनिट हैं, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ प्रेशर का। प्रेशर क्या है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जबकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ए यहाँ पर आ जाएगा, सबर करें अब, सॉरी, एफ की जगह हम क्या लिख लेंगे, न्यूटन, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ से। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और यहाँ पे S-2 आ जाएगा, जबकि तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एफ न्यूटन जो है वो आपके पास 1 किलोग्राम में, जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो तो फोर्स को हम 1 न्यूटन कहते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और आपके पास एक जो मीटर स्क्वायर है वो असल में इससे कैंसिल आउट होगा। तो एक्चुअली हमारे पास ये आ जाएगा किलोग्राम, पास्कल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किलोग्राम पर मीटर, और उसके बाद आपके पास ये s की पावर -2 होगी, और यहाँ पर ये s की पावर 1 है। तो असल में टोटल बच जाएगा, बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड होंगी तो वो -1 बच जाएगा। तो पास्कल सेकंड हमारे पास असल में बराबर होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। जबकि अब यहाँ पर भी इसको कर लेते हैं, जो डेंसिटी है इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम लिख लेते हैं और साथ पर मीटर क्यूब लिख लेते हैं। जबकि v जो है वो वेलोसिटी है ऑफ फ्लूइड, जो कि मेजर होती है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जबकि L जो कि लेंथ है पाइप की वो भी किस में मेजर होती है, मीटर में। तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ पर वो सारा लिख चुका हूँ। अब हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये पर सेकंड असल में इस पर सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किलोग्राम इस किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी मीटर की पावर 1 है, इधर भी मीटर की पावर 1 है। तो ये मीटर की पावर असल में बेसिस सेम पावर ऐड, तो मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 2। जबकि ये इसकी पावर कितनी है, 3 मीटर की, और बेसिस सेम पावर ऐड, तो 2 - 3 हो जाएगा, -1 बच जाएगा, m की पावर -1, और वो इससे एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सारा कुछ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रेनॉल्ड नंबर है RE, इसका कोई यूनिट नहीं है, और ये हमने साबित भी कर लिया है। अब रेनॉल्ड नंबर की क्या वैल्यू होगी कि जिस पर आपके पास वो जो फ्लूइड है वो असल में लेमिनर होगा। तो एक्चुअली जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू RE की वैल्यू यानी कि 2300 से कम होगी, तो आपके पास जो फ्लूइड होगा वो एक्चुअली लेमिनार होगा, यानी कि एक रेगुलर फ्लो होगा फ्लूइड का, जिसमें पिछले पार्टिकल्स अगले पार्टिकल्स को क्रॉस नहीं करेंगे। जबकि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3500 से ज्यादा हुई, यानी कि जो इनर्शियल फोर्स और विस्कोसिटी की जो रेशो है वो अगर 3500 से ज्यादा हुई, तो आपके पास इस वक्त या ये जो फ्लो होगा ये एक्चुअली टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा, जिसमें आपके पास जो फ्लूइड है वो इरेगुलरली फ्लो कर रहा होगा, यानी कि पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज होंगी वो मुख्तलिफ होंगी। जबकि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3500 से कम हो लेकिन 2300 के बीच में हो, तो इसका मतलब ये होगा कि असल में वो जो फ्लूइड है वो एक्चुअली ट्रांजिशन कर रहा है। तो इस फ्लो को असल में हम एक्चुअली ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं। ट्रांजिशन करने का मतलब है कि अगर 1000 वाली रेंज से वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है, बढ़ती बढ़ती 2100 हुई, फिर 2200 हुई, और फिर 2300 हुई, फिर 2400 हुई, फिर 2500 हुई, तो ये लेमिनार से असल में किस में जा रहा होगा, फिर टर्बुलेंट में जा रहा होगा। लेकिन अगर हायर रेनॉल्ड नंबर से लोअर रेनॉल्ड नंबर की तरफ आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो असल में टर्बुलेंट फ्लो से किस तरफ जा रहा है, लेमिनर फ्लो में। इसी वजह से इसके बीच में वो जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 2300 से लेकर 3500 का जो रीजन है रेनॉल्ड नंबर का, इसी को एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशनल फ्लो। और जिस पॉइंट पर असल में आपके पास फ्लो ट्रांजिशन करे फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। तो द रेनॉल्ड नंबर एट विच फ्लो ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, यानी कि जब आपके पास फ्लूइड का फ्लो ट्रांजिशन कर रहा हो रेगुलर फ्लो से इरेगुलर फ्लो की तरफ, तो जिस रेनॉल्ड नंबर पर वो करेगा उसको हम कहते हैं क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। तो जितना रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, इसका मतलब ये होगा कि असल में जो इनर्शियल फोर्स है वो डोमिनेट कर रही होगी किसको, विस्कोसिटी को। क्योंकि न्यूमरेटर में जब नंबर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर में उसके मुकाबले में कम होगा, तभी ओवरऑल। जबकि अगर रेनॉल्ड नंबर कम होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो विस्कोसिटी है यानी कि जो फ्लूइड का गाढ़ापन है वो डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू किसके, इनर्शियल फोर्स के। तो आज हमने एक कंप्लीट डिस्कशन की रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में